Hello everybody, I'm Shahid, a third year student of Political Science Honours in Shamlal College Evening, University of Delhi. I am making this video which will emphasize greatly on Aristotle's theory of happiness. जब हम एरिस्टोटल के सारे थ्योरीज को पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि उनके थ्योरीज का जो सेंटर है, जो केंद्र है, वो हैप्पीनेस है. Before going into the details of this realm of theory of happiness, let me introduce to you who Aristotle was. Aristotle was a Greek philosopher and polymath during the classical period in ancient Greece. He was born in Stagira in Greece in 384 BC and died in 322 BC. और वो एक एफ्लुएंट फैमिली से आते हैं. उनके बिहेवियर के बारे में, उनके कैरेक्टर के बारे में ज़्यादा किसी को नहीं पता. हमें इतना पता है कि 367 BC जब वो 17 साल के थे, उस समय उन्होंने प्लेटो एकेडमी को ज्वाइन किया था. कुछ सालों तक वहाँ एज अ स्टूडेंट पढ़ाई करी और उसके बाद वहाँ पे टीचर बन गए. लगभग 20 साल प्लेटो एकेडमी में रहने के बाद 348 BC में जब प्लेटो डाइड, एरिस्टोटल ने प्लेटो एकेडमी छोड़ दिया. और 343 BC में एरिस्टोटल को फिलिप ऑफ मैकेडॉन से एक ऑफ़र आया. और ऑफ़र ये था कि सिकंदर, जो उस समय 14 ईयर्स के थे, उन्हें वो ट्यूशन क्लास दे. एरिस्टोटल इस ऑफ़र को इनकार नहीं कर पाए और 336 BC, दैट मीन्स 343 BC से लेकर 336 BC तक सिकंदर को उन्होंने ट्यूशन दी. 336 BC में जो फिलिप ऑफ मैसेडॉन थे, वो भी एक्सपायर कर गए और फिर सिकंदर राजा बन गए. और 335 BC में एरिस्टोटल ने अपनी एकेडमी खोली जिनका नाम था लाइसियम. लाइकम was considered as the first scientific institute in Athens. और वहाँ पे एरिस्टोटल ने एक सीरीज ऑफ लेक्चर्स दी which later termed as निकोमैकियन एथिक्स. और वहाँ पे उन्होंने थ्योरी ऑफ हैप्पीनेस के बारे में बात करी. एरिस्टोटल प्लेटो के बहुत बड़े डिसिपल थे और उनके सबसे बड़े क्रिटिक भी थे. एरिस्टोटल को फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस कहा जाता है बिकॉज ऑफ हिज प्रैक्टिकल अप्रोच, एज ही गिव्स इम्पोर्टेंस टू द वर्ल्ड ऑफ आइडियाज along with the ideas associated with matter. एरिस्टोटल हमेशा प्रैक्टिकल विजडम के साथ खड़े होते हैं, which he termed as phronesis, जो कि प्लेटो के एब्सोल्यूट विजडम के बिल्कुल अगेंस्ट था. Happiness in Aristotle's lectures was considered as an state of eudaimonia. And according to him, if something exists in the nature of this planet, it has a telos. It has an ultimate aim. यानी कि इस दुनिया में कोई भी लिविंग क्रिएचर या नॉन लिविंग सब्सटेंस एग्जिस्ट करता है तो उसका एक अल्टीमेट एम है, उसका एक पर्पस है, एक गोल है. जैसे एक गैस सिलेंडर का जो टेलॉस है वो ये है कि स्टोव के फ्लेम को बर्न करे और हमें हमारे फूड को कुक करने में, उसे पकाने में मदद करे. उसी तरीके से एक चाकू का टेलॉस ये है कि वो फलों को, सब्जियों को
काटने में काम आए। और इसी तरीके से ह्यूमन बीइंग का जो टेलॉस है, ह्यूमन बीइंग का जो एम है, वो हैप्पीनेस है, वो खुशी है। हैप्पीनेस इज द चीफ अल्टीमेट गोल we are aiming at. But what is happiness? Is happiness pleasure? Is it honor? Is it money? Or is it an emotion? Or is it something else? According to Aristotle, happiness is not an emotion. I repeat, happiness is not an emotion. It is an activity. Happiness is always desired for itself. It is the ultimate aim of human life. And it is in itself self-sufficient and can be achieved in a state of self-sufficiency and self-reliance. Since, according to Aristotle, happiness is an activity, but what kind of activities makes us happy? इसे समझने के लिए हमें ह्यूमन सोल का स्ट्रक्चर समझना होगा। ह्यूमन बीइंग्स के जो एक्टिविटीज़ हैं वो या तो रैशनल हो सकते हैं या नॉन रैशनल हो सकते हैं। नाउ देयर आर टू टाइप्स ऑफ रैशनल एक्टिविटीज। वन इज when an individual thinks about unchanging things. That means when somebody thinks about metaphysical world, that is the world beyond this world. अगर कोई इंसान इस तरीके का है जो बाहरी दुनिया के बारे में, जो यूनिवर्स के बारे में दिन रात सोचते रहता है, उसके ट्रुथ को खोजने में बहुत व्यस्त रहता है, बहुत बिजी रहता है, वो इस कैटेगरी में आते हैं। और एरिस्टोटल कहते हैं कि ऐसे ह्यूमन बीइंग्स प्योरली रैशनल होते हैं या फिर गॉड होते हैं। और दूसरे कैटेगरी में ऐसे ह्यूमन बीइंग्स आते हैं जो चेंजिंग सरकमस्टांसेस के बारे में सोचते हैं, चेंजिंग डिजायर्स के बारे में सोचते हैं। वो हमेशा ये सोचते हैं कि किस तरीके से इस चेंजिंग सरकमस्टांसेस को अपने हिसाब से मोल्ड किया जाए, सो एज टू मेक द सोसाइटी एज होल more comfortable, thereby bringing more comfortability in the life of an individual. और ये क्वालिटी ह्यूमन बीइंग्स में यूनिक होता है। बाकी की स्पेशीज में ये क्वालिटी नहीं होता है कि वो चेंजिंग सरकमस्टांसेस के बारे में सोचे। जो नॉन रैशनल एक्टिविटीज हैं उनके भी दो प्रकार हैं, वेजिटेटिव एंड न्यूट्रिटिव, जिसमें ग्रोथ होता है, सेल्स बढ़ते हैं, टिश्यूज बढ़ते हैं, रिप्रोडक्शन होता है, उस स्पेसीज के पॉपुलेशन बढ़ते हैं। ये एक्टिविटी ह्यूमन बीइंग्स के साथ साथ प्लांट्स और एनिमल्स भी करते हैं। दूसरा नॉन रैशनल एक्टिविटी जो है वो एपेटाइट एंड डिजायर्स है। एपेटाइट मतलब भूख, डिजायर फॉर लव, डिजायर फॉर पावर, डिजायर फॉर मटेरियल्स।
और ये नॉन रैशनल एक्टिविटी ह्यूमन बीइंग्स के साथ साथ एनिमल्स भी करते हैं। Happiness is an activity of the soul in accordance with virtue, and if there is more than one, in accordance with the highest. What is this highest? The activity which is unique only to human beings, which only we can do, which separates us from others, that is thinking about changing circumstances. This activity has been considered the highest activity in an individual's life. लेकिन हम इस एक्टिविटी को कैसे परफॉर्म कर सकते हैं? किन चीज़ों की ज़रूरत होती है इस एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए? तो इस एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए हमें ज़रूरत होती है रैशनैलिटी की, ज़रूरत पड़ती है कॉन्साइंस एंड कॉन्शियसनेस की, रीज़न की। और रैशनैलिटी, कॉन्साइंस एंड कॉन्शियसनेस और रीज़न को एक्सप्रेस करने के लिए हमें ज़रूरत पड़ती है लैंग्वेज की। और इसलिए इस यूनिक एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए हमें 4 इंस्ट्रूमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है: रैशनैलिटी, कॉन्साइंस एंड कॉन्शियसनेस, रीज़न एंड लैंग्वेज। और जब हम अपने रैशनैलिटी को एक्सेलेंस के साथ परफॉर्म करते हैं तो ये एक वर्च्यू बन जाता है। लेकिन ये रैशनैलिटी आता कहाँ से है? ये रैशनैलिटी इंटेलेक्चुअल वर्च्यू से आता है। तो फिर इंटेलेक्चुअल वर्च्यू बनता कैसे है? इंटेलेक्चुअल वर्च्यू एजुकेशन के थ्रू बनता है। एरिस्टोटल का मानना है कि द अल्टीमेट एम ऑफ एजुकेशन इज टू इनकलकेट द पावर टू जज what is right or wrong, just or unjust, good or bad। और यहाँ से हमारी इंटेलेक्चुअल वर्च्यू शेप होती है और फिर हमारी रैशनैलिटी बनती है। एंड व्हेन रैशनैलिटी इज परफॉर्म विद एक्सेलेंस इट बिकम्स वर्च्यू। कॉन्साइंस मॉरल वर्च्यू से बनती है। मॉरल वर्च्यू इन टर्न हमारे हैबिट्स, हमारे एक्शंस और हमारे थॉट से बनते हैं। और ये 4 चीज़ें, रैशनैलिटी, कॉन्साइंस एंड कॉन्शियसनेस, रीज़न एंड लैंग्वेज, मिलकर उस यूनिक एक्टिविटी को परफॉर्म करते हैं जिससे ह्यूमन लाइफ में हैप्पीनेस आता है। लेकिन ये परफॉर्मेंस होती कहाँ है? ये परफॉर्मेंस एक ऐसे स्टेट में होती है जो सेल्फ सफिशिएंट होता है, जो सेल्फ रिलायंट होता है। और उस स्टेट का अल्टीमेट एम ये होता है कि वो सारे इंडिविजुअल्स को एक अच्छी लाइफ दे, गुड लाइफ प्रोवाइड कर सके। तभी सारे के सारे इंडिविजुअल्स हैप्पीनेस को एक्सपीरियंस कर पाएंगे। उस स्टेट्स के सारे सिटीजन्स हैप्पीनेस को फील कर पाएंगे। लेकिन स्टेट में ये एक्टिविटी कैसे परफॉर्म होती है? तो एक इंडिविजुअल जब स्टेट के अफेयर्स में पार्टिसिपेट करता है तो वो अपने रैशनैलिटी और रीज़न को यूज़ करता है। जब वो पॉलिसी फ्रेमिंग करता है तब भी वो अपने रैशनैलिटी, रीज़न और कॉन्साइंस को यूज़ करता है। एरिस्टोटल इज़ एन आर्डेंट सपोर्टर ऑफ प्लूरलिज्म और वो मानते हैं कि अलग अलग कम्युनिटीज़ के जब अलग अलग डिमांड्स आएंगे तो उससे
जो स्टेट्स के सिटीजन्स हैं उनके रैशनैलिटी में एनहांसमेंट होगा। और जैसे ही उनके रैशनैलिटी में एनहांसमेंट होगा, दे विल बी एबल टू फील एंड एक्सपीरियंस हैप्पीनेस मोर देन बिफोर। एरिस्टोटल का ये भी मानना है कि हैप्पीनेस कैन नॉट बी अचीव्ड इन आइसोलेशन। हैप्पीनेस के लिए हमें दोस्तों की ज़रूरत होती ही है, हमें रिलेशंस यानी रिलेटिव्स की ज़रूरत पड़ती है, एक्सटर्नल गुड्स मटेरियल्स की आवश्यकता होती है। हम आइसोलेशन में हैप्पीनेस को फील नहीं कर सकते हैं एक्सेप्ट इन वन केस, वो थोड़ी देर बाद मैं बताऊंगा। Aristotle personally favored contemplation, viewing it as the best and highest form of human activity. And reason was the best guide, and contemplation was a divine activity exercised for its own sake. तो अब तक हमने देखा कि एक इंडिविजुअल हैप्पीनेस को कैसे अचीव कर सकता है, लेकिन ये अचीवमेंट, ये एक्सपीरियंस सिर्फ पब्लिक लाइफ में पॉसिबल हो पा रहा है, एक स्टेट में पॉसिबल हो पा रहा है, स्टेट्स के अफेयर्स में पार्टिसिपेशन के थ्रू पॉसिबल हो पा रहा है। क्या ये स्टेट के बिना पॉसिबल है? यानी कि क्या ये प्राइवेट लाइफ में वेयर देयर इज नो स्टेट पॉसिबल है? तो एरिस्टोटल का कहना है हाँ, बिल्कुल है। कैसे? इसका जवाब है स्पिरिचुअलिटी के थ्रू। स्पिरिचुअलिटी brings inner peace, and if there is happiness in isolation, it is only possible when human beings are internally peaceful, and that peace comes from spirituality, from divine experience। यानी कि हम हैप्पीनेस को अपने प्राइवेट और पब्लिक स्फेयर ऑफ लाइफ दोनों ही जगह एक्सपीरियंस कर सकते हैं। ये एरिस्टोटल्स थ्योरी ऑफ हैप्पीनेस का एक क्रक्स था। थैंक यू वेरी मच फॉर हियरिंग दिस विथ पेशेंस, and wish you all the best for your day ahead.